हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल एक समस्या बहुत ही आम हो गई, वो है लो स्पर्म काउंट की समस्या। बहुत सारे पुरुष लो स्पर्म काउंट की समस्या से पीड़ित होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि उनका स्पर्म काउंट बढ़ जाए। आखिर पुरुषों में स्पर्म काउंट की समस्या आई क्यों है, क्यों उनका शुक्राणु कम हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है और किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, इसे हम ट्रीट कर सकते हैं घर पे नेचुरल तरीके से भी, और डॉक्टर इस पे करते क्या है। हम इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि वो पहला कारण क्या है जिस वजह से जो पुरुषों में शुक्राणु की संख्या है वो कम हो गई है या फिर खत्म हो गई है। मैं खत्म क्यों कह रही हूँ, खत्म मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे पुरुष तो ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट शून्य होता है, जीरो स्पर्म होता है, एक भी स्पर्म नहीं होता है। अब जिस पुरुष में एक भी स्पर्म नहीं है वो क्या महिला को प्रेग्नेंट करने में सक्षम है? उसकी जो फीमेल पार्टनर है, उसकी जो वाइफ है, वो तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। अब जानते हैं वो पहला कारण क्या है। वो पहला कारण ये है कि एक ऐसा पुरुष है, हो सकता है कि उसके अंदर स्पर्म बन तो रहा है लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा है। अब आपके मन में आएगा स्पर्म बनेगा तो बाहर क्यों नहीं आएगा, फिर जाएगा कहाँ? तो स्पर्म बन तो रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है। बाहर इससे नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो स्पर्म होता है वो पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनता है, पुरुषों के वृषण में बनता है। वहां से वो एक नली के जरिए बाहर आता है। उस नली में कोई डिफेक्ट है, उस नली में कोई बाधा है, कोई रुकावट है जो कि स्पर्म को बाहर आने से रोक रही है, इसलिए स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी उस नली में रुकावट है, वो सर्जरी के माध्यम से इस रुकावट को ठीक कर सकता है और वापस आपका स्पर्म बनेगा भी और बाहर आएगा भी। ठीक है। अब जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि आप में स्पर्म बन ही नहीं रहा है। अब आप में स्पर्म बन क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? स्पर्म नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आप में जो पुरुषों का मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी कमी है। उस कमी के चलते आप में लो स्पर्म काउंट की समस्या है, या फिर आप में शुक्राणु कम बन रहा है, या तो फिर बन ही नहीं रहा है। जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि जो आपके बाकी के हार्मोन्स होते हैं, FSH हार्मोन होता है, LH हार्मोन होता है, उसमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नहीं बन पा रहा है। उसमें और भी कारण होता है। मान लेते हैं कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई ऐसा संक्रमण है आपके टेस्टिकल्स में जो कि स्पर्म के उत्पादन में बाधा डाल रहा है। तो कई कारण हो सकते हैं जिससे कि जो आपका स्पर्म है वो बन ही नहीं रहा है। अगर हार्मोन से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो डॉक्टर आपको हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पर्म वापस से चालू हो जाता है बनना, और आप अगर कंसीव कराना चाहते हो अपनी फीमेल पार्टनर को, तो आराम से करा सकते हो। ठीक है। अब जो तीसरा कारण होता है वो ये होता है कि जो पुरुष हैं वो बहुत ही अपने आप को गर्म वातावरण में अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है। जैसे गर्म वातावरण में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका पुरुषों का जो टेस्टिकल्स होता है वो बाहर होता है शरीर के बाहर रहने का कोई तो मकसद होगा। तो क्या मकसद है शरीर के बाहर रहने का? ये मकसद है कि जो टेस्टिकल है उसके अंदर स्पर्म बनता है, और स्पर्म को बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है ना, वो शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिकल कहाँ होता है? बाहर होता है। ठीक है। अब वो बाहर इसलिए क्योंकि तापमान कम चाहिए, और आप बहुत ही गर्मी के तापमान में हो, आप उसको आपने उसको गर्म कर रखा है। गर्म कैसे कर रखा है? जैसे बहुत ऐसे पुरुष होते हैं जो कि बहुत ही लंबे लंबे समय तक अपनी गोद में लैपटॉप लेकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि वहाँ का तापमान डिस्टर्ब होता है और स्पर्म की प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 घंटे लैपटॉप चलाया, इसका मतलब ये है कि आपने 1-2 घंटे लैपटॉप अपनी गोद में रखे चलाया, अब इसका मतलब ये होगा कि अब आपका स्पर्म कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने बहुत ही लंबे समय तक, कई घंटे और बहुत दिनों तक, कई सालों तक अगर आप लगातार इसमें रहोगे, लगातार वहाँ का जो तापमान उसको डिस्टर्ब करोगे, तो 100% आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे बहुत सारे पुरुष होते हैं जो कि बहुत ही बाथ टब में बहुत ही गर्म पानी में नहाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन नहाए तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक वहाँ पे लेटे हुए हो उस बाथ टब में, और डेली ऐसा करते हो, कई साल तक ऐसा कर रहे हो, कंटिन्यूसली, फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो ऑब्वियस बात है स्पर्म के प्रोडक्शन में क्या आएगी, बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वहाँ का तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए नॉर्मली डॉक्टर आपको कहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ का आप एयर पास होने दो, थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत ही टाइट वो पहनते हैं, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, उससे भी क्या होता है, तापमान में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है। अब जो चौथा कारण है वो ये है कि जीवन शैली, जो कि बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छा प्रोडक्शन क्या होता है? अच्छा प्रोडक्शन मतलब होता है
कि जो पुरुष होता है वो जब इजैकुलेट करता है, जब वो बाहर स्खलित करता है तो बाहर सीमेन निकलता है। उस सीमेन में वो 3 ml to 5 ml तकरीबन का वीर्य होता है। वो हर ml में लगभग 15 मिलियन शुक्राणु होना चाहिए। अगर 15 मिलियन शुक्राणु से कम है, इसका मतलब ये है कि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है। तो अगर आप अपना खान पान सही नहीं रखोगे, अपना डाइट सही नहीं रखोगे, खराब जीवन शैली रहेगी, तो स्पर्म की प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होती है। अपनी जीवन शैली आपको सही रखनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है जिससे कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न ना हो। तो कुछ घरेलू तरीके हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके आप अपने स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। अब अगर कोई बाधा है, नली में कोई दिक्कत है, तो सर्जरी के माध्यम से सही कर सकते हो। अगर कोई हार्मोन की कमी है तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी, उससे सही कर सकते हो। अगर किसी भी चीज़ से सही नहीं होता, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा केस सामने आया है कि स्पर्म प्रोडक्शन में कमी है, बट कमी का रीज़न एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, या फिर कुछ ऐसा रीज़न है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, जैसे कुछ जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है जिसे हम ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप स्पर्म डोनर की मदद ले सकते हो। स्पर्म डोनर क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके लिए अपनी स्पर्म को डोनेट करे और आप अपनी फीमेल पार्टनर के एग से उसको फ्यूज़ करके आप आगे की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर सकते हो और आप फादर बन सकते हो। ऑब्वियस बात है आप बायोलॉजिकल नहीं रहोगे, लेकिन हाँ ये है कि आप ये प्रक्रिया का सहारा ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म अंदर तो बन रहा है और बाहर नहीं आ रहा है, और बाहर आने के माध्यम को ठीक कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मान लो कुछ हो जाए कि बाहर आने के जो रास्ता है वो ठीक ही ना हो पाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या हो सकता है, IVF के जरिए आपके टेस्टिकल से स्पर्म निकाला जाएगा, आपकी फीमेल पार्टनर के एग के साथ फ्यूज़ किया जाएगा और आप आगे की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप पेरेंट्स बन सकते हो, फादर भी बन सकते हो, और अगर आपको स्पर्म काउंट को अपने इंक्रीज़ करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी डाइट को सुधार कर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।